अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है स्कूल चिल्ड्रन डांस विद हरे कृष्णा ग्रुप। सो स्टार्ट करते हैं। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, वैसे हमने इस तरह की काफ़ी वीडियोस देखी हैं, लेकिन आज स्कूल के बच्चे मस्त हो गए, मस्त म्यूजिक सुन के। अच्छा, और ये जोशो वलवला देखा आपने? बड़े खुश लग रहे थे बच्चे। अच्छा, मुझे वहाँ लगता है कि जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज है, मुझे लगता है उनके बच्चे को ये हरे कृष्णा हरे रामा और ये भजन भी आता होगा। और हाँ, और स्टेप्स जिस तरीके से वो ऐसे हो रहे थे, वो बड़ा मुझे एक उनका वायरल स्टेप लग रहा था। तो मुझे लगता है कि वो हर बच्चे को उसके बारे में पता होगा। अच्छा, हरे कृष्णा हरे रामा, थोड़ा सा आप इमेजिन करें कि क्योंकि सिरला जो थे वो तो इंडिया से थे, ठीक है, फिर वो दूसरे कंट्रीज़ में गए, उनकी बात, उनका बिहेवियर, उनका रख रखाव, उसको देखकर थोड़े से जो आपने देखा था हैप्पीज, वो उनके मतलब ज़हरे असर आ गए। और आज देखें कि पूरी दुनिया में जगह जगह इस भजन को गाया जाता है और इसको इस तरीके, मुझे तो लगता है एक सेलिब्रेशन हो रहा हो जैसे छोटा सा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये काफ़ी सालों से चल रहा है, जब काफ़ी सालों से बच्चे, उनके माँ बाप गलियों में, रोडों पे। अच्छा, एक जनरेशन तो हो गई होगी मेरे हिसाब से। ज़्यादा दो जनरेशन तो हो गई होंगी डेथ के बाद उनके। हाँ, उन टोटल उस दौर से लेके, नहीं, मैं उनकी डेथ के बाद की बात कर रही हूँ। एक जनरेशन हो गई होगी। बिल्कुल 100%। अच्छा, एक चीज़ ये है कि काफ़ी टाइम से लोग देख रहे हैं वहाँ की गलियों में एक चीज़ हो रही है, और फिर उस चीज़ में ना उन्हें मज़ा आ रहा है, उस चीज़ में उन्हें अच्छा लग रहा है। अच्छा, अच्छा, लोग परेशान क्यों होते हैं? लोग गलत काम में क्यों पड़ते हैं? लोग नशे में या लोग नशे में या किसी चीज़ में क्यों पड़ते हैं? जब उनके पास कोई दिशा नहीं होती, जब उनके पास कोई मकसद नहीं होता, जब उनके पास कोई लाइफ का वे नहीं होता, गोल नहीं होता। तो ये सिरला जी ने इन्हें लाइफ का मकसद बताया, इन्हें एक काम बता दिया, इन्हें एक अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पे लगाना, सुकून कैसे हासिल करना है, बर्बाद ना करना, ठीक है ना। जब इन्हें इस चीज़ की दिशा मिली। अच्छा, ज़्यादातर लोग कोई भटका हुआ होता है ना, सबसे बुरी बात हमारे माशरे की ये होती है, अगर कोई भटक गया तो वो भटक ही गया, फिर उसके साथ रास्ते पे लाना बहुत बड़ा, फिर उसके साथ कोई भी नहीं है, सगे माँ बाप भी नहीं है। पता है क्या करते हैं माँ बाप? अगर कोई नशे में पड़ गया या कोई चोरी डकैतियों में पड़ गया, आप यकीन करें, आप खुद कहेंगे, कोई भी अगर कहता है कि आपका बेटा यूँ, आपका बेटा वो, हमारा बेटा नहीं है, हमारा वो बेटा नहीं है, अब हमारे घर में नहीं रहता, हमने उसे ख़त्म कर दिया है, अब वो हमारा नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमने आप कर दिया, हमने कतई ताल्लुक। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर कोई नशे में था या कोई गलत काम में पड़ गया है, तो शुरू से तो वैसा नहीं है, तो क्या वो बचपन से ऐसा है क्या? गलत सोबत की वजह से अगर वो पड़ गया है, तो गलत चीज़ ने उसे अपनी तरफ खींच लिया है। अच्छा, खींचा कब है? जब उसके पास दिशा नहीं थी, जब वो अकेला था। और ये लोग जो होते हैं ना, जो गलत रास्ते पे लगाते हैं, ये उसी को ज़्यादा टारगेट करते हैं कि जो तन्हा है या परेशान है या अपनी ज़िंदगी का उसके पास कोई मकसद ही नहीं है, तो फिर ये लोग इनके लिए बहुत आसान टारगेट होते हैं। अच्छा, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इंसान, दुनिया में जितने भी इंसान है ना, बदतर से बदतर, बुरे से बुरा, बदतरीन से बदतरीन इंसान बुरा नहीं होता।
इंसान कभी भी बुरा नहीं होता, हर इंसान अच्छा होता है, हर इंसान के अंदर फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं। जितना आप फील कर पाते हो, जितना आपको दर्द होता है, जितना आप तकलीफ़ को फील कर सकते हो, उतना वो भी करता है। हर इंसान अपने पेरेंट्स से अटैच होता है, अपने सिबलिंग्स से अटैच होता है, अपने अपनों से अटैच होता है। और इंसान की जो आदतें और हरकतें होती हैं ना, उसकी बेसिस पे हम उसको बुरा और अच्छा कह रहे होते हैं। लेकिन इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, जब वो पैदा होता है वो उतना ही पाक और उतना ही अच्छा होता है जितना आप होते हो, ठीक है। सिर्फ उसके अंदर चंद आदतें, कोई एक दो आदतें कि वो नशा करता है, वो शराब पीता है, वो सिगरेट पीता है, इसकी बेसिस पे हम उसको बुरा बना देते हैं, हम उसको माशरे से काट देते हैं, हम उससे समझे एक नासूर की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। और जिसकी वजह से वो मज़ीद डिमोटिवेट होता है, मज़ीद अपने आप को कमतर, इन्फीरियर, चार लोगों को के सामने अपने आप को बहुत ही बुरा समझता है, और इसी वजह से वो मज़ीद बदतर से बदतर होता चला जाता है, ठीक है। मज़ीद उन चीज़ों में मुलव्विस होता चला जाता है। जबकि हम उसको समझाएं, उससे प्यार से बात करें, उसे थोड़ा सा टाइम दें, तो वो बहुत बेहतर हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, अपनी बुरी आदतों पे काबू पा सकता है। मैंने एक हमारे वो थे मुफ्ती थे, उनका बयान सुना। उन्होंने कहा सबसे अफजल अमल वो है कि आप किसी यतीम की औलाद को, या फिर कोई ऐसा बच्चा जिसके सर पर जो उसके पेरेंट्स ना हो या बड़े हों, लेकिन वो उनके वो इतना उसको नहीं चला पाते हों, उसकी इतनी तरबियत नहीं कर पा रहे हों, उनको इतनी अकल ना हो, शऊर ना हो। जैसे आप अपने बच्चों के लिए कि ये गाली ना बको, बाहर ना निकलो, गंदे लोगों की सोहबतों में ना रहो, बुरे बच्चों की सोहबतें में ना रहो, जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं, हम अपने छोटे बहन भाइयों को रोकते हैं। तो इसी तरह ये सबसे अच्छा इंसान है, वो इंसान जन्नत का हकदार है जो यतीम के बच्चे, जो यतीम हैं, जिनके सर पे कोई बड़े नहीं हैं, या बड़े हैं भी तो वो उनकी केयर नहीं कर पा रहे। तो आप उनकी, अगर उन बच्चों की केयर करो तो आपसे ज़्यादा नेक इंसान कोई नहीं है कि आप उनको भी डांटो, आप उनको भी, उनके लिए भी बोलो कि आप स्कूल क्यों नहीं गए, आप स्कूल जाओ बेटा, आप गंदे बच्चों में ना बैठो, आप गाली ना बको, उनकी भी देख रेख करें। तो वो इंसान जन्नत का हकदार है। जन्नत बहुत बड़ी बात होती है कि किसी को जन्नत का हकदार कहना। मैं ये कहती हूँ, मैं ये देखती हूँ, या मैं सोचती हूँ कभी कभी कि सिरला ने तो इतने सारे बहके हुए लोगों को राह रास्त पर लाए। कितनों की वो औलादें थीं जिनके पेरेंट्स कितना परेशान होंगे कि नशे करते थे, वो पड़े रहते थे, उन्होंने अपनी लाइफ को बर्बाद किया हुआ था, और हर मुमकिन से मुमकिन, बुरे से बुरा, बदतर से बदतर नशा वो लोग करते थे, और उनको वो राह रास्त पर लाए, उनको अच्छा इंसान बना दिया, उनको एक मकसद दे दिया। तो मैं कहूँगी वो कितने अजीम इंसान होंगे, वो कितने नेक इंसान होंगे जिनने इतने सारे लोगों की सहायता करी, इतना अच्छा इनको एक रहनुमाई दी, एक गाइडलाइन दी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तथे अच्छे जब इतने ज़्यादा उनके पैरोकार बने। बिल्कुल। आज दुनिया तक तो मैं ये कहूँगी वसूख के साथ कि उनका नाम रहने वाला है। आज तक उनका जो पैगाम है, उनका जो अमल था, उनकी जो, वो लोग उससे फैला रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने जिस कंट्री में ये काम शुरू किया था, उससे अपने ही पैरोकारों को पूरी दुनिया में फैलाया। उन्होंने हुक्म दिया कि आप फलाने कंट्री में जाएं, आप फलानी जगह जाएं, आप फलानी जगह जाएं। आज हमें जगह जगह, ख़ास तौर पे फॉरेन कंट्रीज़ में जगह जगह ये चीज़ दिखती है, हरे कृष्णा हरे राम। उस चीज़ को उन्होंने मतलब रोशन किया हुआ है, उस चीज़ को उन्होंने याद रखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है कि हिंदू मज़हब जो है, हिंदुस्तान जो है, हिंदू मज़हब जो है वो एक जगह था, सही, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जाते हैं बाहर, कुछ लोग जाते हैं तो अपना काम धंधा करते हैं, ज़्यादातर बिज़ी रहते हैं लाइफ में, अपनी इबादत अपनी एक चार दीवारी में करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, अभी भी मेरे जहन में ख्याल आया, भगवान ने किसी भी चीज़ की पर्चा करनी थी, एक परीक्षा पे चर्चा करनी थी, जैसे चर्चा करनी थी, ठीक है, चर्चा करनी थी, परीक्षा पे चर्चा, वो मैंने वो वैसे जुमला पकड़ने के लिए, वो जुमला पकड़ने के लिए बोल दिया। बंदों को चूज करना था, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, या अपना पैगाम फैलाना था? किस तरीके से पूरी दुनिया तक, जगह जगह तक एक चीज़ को, हरे कृष्णा हरे राम को फैलाना था, तो किस तरीके से बहाने बने। मुझे वो चीज़ याद आ रही है जब उनकी पत्नी को उन्होंने कहा था कि चाय चाहिए या मैं चाहिए हूँ तो उन्होंने कहा नहीं, चाय चाहिए। बोले चाय पकड़ मैं हम तो पूछे बिरयानी चाहिए या मैं चाहिए? आपको तारिक न्याज़ी चाहिए? मैं पहले बोल देती हूँ, मैं भी फिर नंबर टू आप ऑप्शन ही ना बोले। मैं फिर पहले ही निकल, अगर आप नंबर 1 पे तो आप ऑप्शन ही ना बोले, नंबर 2 मुझे सुनना ही नहीं, नंबर 2 क्या है। मैं फिर दुनिया के लिए कुछ करने के लिए आज से निकल पड़ूँ। देख लें दोस्तों। अच्छा, मैं एक और चीज़ सोचती हूँ सिरला के बारे में कि पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तो ये ज़िंदा रहने वाले, हमेशा तक रहती दुनिया तक इनका नाम लेने वाला है। ये बात मैं 100% श्योरिटी के साथ कहने वाली हूँ।
दूसरी बात ये है कि हमें एक इनकी बहुत बड़ी सेक्रीफिकेशन कह लें या बहुत बड़ा काम कह लें या बहुत बड़ा कारनामा कह लें कि जब उनके आखिरी लम्हात भी थे तब भी आपने देखा था कि वो भगवत गीता को ट्रांसलेट करे थे। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं हैरान हूँ कि उस लम्हे तो इंसान, और अच्छा आपने एक और बात बताई थी कुछ वीडियोस में कि उन्होंने खुद अपना मतलब खाना वगैरह बंद कर दिया था, खाना बंद कर दिया था। मतलब वो बिल्कुल आखिरी वक्त उनका था, तो उन्होंने अपने लिए ये वक्त खुद चुना था कि अब मुझे चले जाना चाहिए दुनिया से। तो उन्होंने दुनिया से नाता तोड़ दिया और बिल्कुल ही खाना पीने से अलग होके कि अब मुझे जाना है इस दुनिया से। ये खुद चुना उन्होंने। हाँ, चुना। और जाते जाते भी लेकिन उनको फिक्र थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट कर दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड करवा दूँ। तो ये चीज़ हम कभी नहीं भूल सकते, ये लम्हात में नहीं भूल सकते। आज यूरोपीय गलियों में, यूरोप की सड़कों पे हरे कृष्णा हरे राम बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जिन्हें ये पहले से पता है शायद उनके लिए कॉमन सी बात है, लेकिन आप थोड़ा सा, मैं कहता हूँ, इसको गहराई से समझें तो इसकी पीछे की लॉजिक को समझें तो मैं कहता हूँ बहुत ही बड़ी बात है। बहुत ही खूबसूरत वीडियो बच्चों के साथ, हरे कृष्णा हरे राम, बच्चे जज्बाती हो रहे थे। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।